बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस का एक ख़ास हिस्सा है और आज का टॉपिक है एनल फिस्टुला। इसको आम तौर पे बगंदर भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है कि एनस के साइड के ऊपर 1-2 इंच के फासले के ऊपर एक सुराख बन जाता है और इस सुराख का जो लिंक होता है वो एनस के अंदर वाले हिस्से के साथ होता है। वहाँ से खून या पीप भी आना शुरू हो जाती है या मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद निकलना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली एक फोड़ा टाइप चीज़ होती है, यानी जैसे एक बंदा कहता है कि मुझे बार बार फोड़ा बनता है, ठीक होता है, पस पड़ती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बन जाता है। ये बेसिकली एक सुराख होता है, एक टनल होती है जो एनस से निकल के एनस की जो स्किन के बाहर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर एक सुराख सा बन जाता है। इसको एनल फिस्टुला कहते हैं। जो रेक्टम की बीमारियां होती हैं उसमें अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, वो आगे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है, मुझे दर्द है, मुझे ये मसला है। तो चूँकि हर मरीज़ को ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि उसको बाकायदा डायग्नोज करना या देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग मुख्तलिफ़ जगह से डायग्नोज करवा के आते हैं कि मुझे एनल फिशर है या एनल फिस्टुला है या मुझे पाइल्स है या हेमोरॉइड्स है या क्या मसला है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एनल फिस्टुला होता क्या है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं? एक सुराख सा बन जाता है, एक फोड़ा सा बन जाता है, उसके अंदर पीप आती है, मवाद आता है, खून आता है, गंद सा निकलता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर एक्टिव हो जाता है। इसको बेसिकली रिकरेंट एब्सेस भी कहते हैं। इसकी जो मुख्तलिफ़ अलामात हैं उसमें दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, वहाँ पे खारिश हो सकती है। तो इसी तरह करके इसकी जो वजूहात होती हैं उसमें सबसे बड़ी वजह होती है इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन होता है। STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है वो भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। उसके अलावा एनएस के एरिए में वहाँ TB के असरात हो सकते हैं, कोई चोट लग सकती है। तो ये जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं इनकी बेस पे इलाज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एनल फिस्टुला के हवाले से एक आम जो मरीज़ होता है वो दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको एनल फिस्टुला का मसला हो तो 3 दवाइयाँ जो हैं सुबह दोपहर शाम आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एसिड नाइट्रिकम 200 रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करें, सिलेशिया 200 रोज़ाना दिन को इस्तेमाल करें और मारेस्टिका 200 पावर में रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें। ये जो 3 दवाइयाँ होती हैं ये कोई भी मरीज़ जो है वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। एक दवाई के 5 कतरे सुबह, दूसरे के 5 कतरे दिन को और तीसरे के 5 कतरे रात को इस्तेमाल करें। महीना 2-3 दवाई खाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से एनल फिस्टुला जो होता है वो ठीक हो जाता है। बाज़ मुश्किल केस भी होते हैं उसमें एक्स्ट्रा दवाई का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें आप कैलकेरिया सल्फ 6x में सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 6C आप ले लें। उसके अलावा अगर हम समझते हैं कि इन दवाइयों से भी कम फ़ायदा हो रहा है, फिर मसला हो रहा है, तो आप एहतियाती तौर पे एक टिंचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडुला क्यू के 10-10 कतरे भी 3 टाइम इस्तेमाल करें तो मुश्किल से मुश्किल जो केस होते हैं वो भी एनल फिस्टुला के हवाले से ठीक हो सकते हैं। 100 में से 70-80 जो केस होते हैं इन दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। अगर फिर भी कुछ केस फंसते हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं या बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केस होते हैं तो उसमें 3 पुड़ियाँ आप लाजमी इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप नक्सवामिका CM की 1 पुड़िया पहले दिन खाएं। दवाइयाँ इस्तेमाल करने से पहले नक्सवामिका की 1 पुड़िया खाएं। दूसरे दिन एंथ्रैक्सिनम CM की 1 खुराक खाएं, 1 पुड़िया खाएं और तीसरे दिन आप टेरेंटुला क्यूबन CM पावर में भी 1 खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाइयाँ हर 15 दिन के बाद 1M पावर में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो आज का कुछ पैटर्न इस तरह था कि कोई भी जो मरीज़ होता है
वो 3 दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो उसमें से मैक्सिमम केस ठीक हो जाते हैं। अगर कोई फिर भी मुश्किल केस है तो आप 6C या 6X में बायोकेमिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टिंचर को उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।